और तीसरे ट्रेड की तैयारी हमारे जानकार कर लें, तब तक मैं नजर डालती हूँ बंधन बैंक पर। कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। मुनाफा 19% और आय में लगभग 1% की गिरावट रही। एसेट क्वालिटी पर थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दिया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जस का तस है, सपाट रहा। हमारे साथ और डिटेल्स देने के लिए बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष जुड़ गए हैं। घोष साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नतीजों में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली है, लेकिन सर एक चीज पर मैं ज्यादा आपसे खुलासा चाहूंगी। आपकी जो एमएफआई बुक है उसमें खासी कमी देखने को मिली, उसकी क्या वजह रही है? थैंक यू। तो एमएफआई बुक ये सीजनलिटी डिक्लाइन है। अब देखिए जो लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारा वो 5000 करोड़ से डिक्लाइन किया, एक क्वार्टर में इस साल में भी 5000 करोड़ से डिक्लाइन किया। सेकेंड क्या हुआ, इफ आई से दैट इज हमारा जो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में डिसबर्स हुआ 8200 करोड़ एंड दिस ईयर फर्स्ट क्वार्टर में माइक्रो फाइनेंस का डिसबर्समेंट हुआ 8000 करोड़। सो ऑल थिंग्स आर अलाइन ऑन दैट द सीजनलिटी, फॉर दैट रीजन ये इतना डिक्लाइन हुआ। तो गोइंग फॉरवर्ड जब अगले 2-3 क्वार्टर्स में फिर पिकअप आएगा एज द सीजन चेंजेस एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द फेस्टिव सीजन? हम देखते हैं कि हर साल हमारा जो फेस्टिवल का पहले एक महीना पहले वो माइक्रो क्रेडिट जो डिसबर्समेंट ग्रोथ वो नॉर्मल में आ जाएगा एंड आएगा इधर से मार्च तो उस तरफ में ही चलेगा। तो हमारा जो ट्रेंड देख रही है, तो ट्रेंड प्री पेंडेमिक का ट्रेंड ही देख रही है। सो हमारा गाइड है ये साल में हमको बैंक को द टोटल 20% ग्रोथ आएगा और माइक्रो फाइनेंस का 17% ग्रोथ आएगा। ओके, तो आप बेसिकली उस गाइडेंस पर बरकरार हैं। इस क्वार्टर में जो प्रेशर आया है या फिर जो स्लो डाउन देखने को मिला है उससे ओवरऑल गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं। ओके, हाउसिंग सेगमेंट में आपने कहा था 22 से 25% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी इस साल में। Q1 में आपने क्या डिलीवर किया है? Q1 में हमारा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ वो 9.5% ग्रोथ आ गया। तो ये लास्ट साल में आप जानते हैं हमको टेक्नोलॉजी शिफ्ट किया, तो इसीलिए ग्रोथ नहीं हुआ लास्ट क्वार्टर में। सो दिस क्वार्टर में वो ग्रोथ आ गया, तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस है इस साल में 25% ग्रोथ आएगा हाउसिंग में। ठीक है। मेरे को सर एक और अंदाजा अगर दे सके, ये जो असम में भारी बारिश के चलते कुछ फ्लड्स आए थे, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आया है बुक्स पर या फिर उसका कुछ डर है आगे? ना अब देखिए जो असम का ना वो जो रेनिंग होता है वो रेन इम्पैक्ट नहीं होता है माइक्रो क्रेडिट का। वो फ्लड होता है। फ्लड मीन्स द ये पानी थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है तो वो इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए वो जो रेनिंग हुआ नॉर्थ इंडिया में हुआ, आसाम या वेस्ट इंडिया में हुआ, वो नहीं अफेक्ट है। तो इसीलिए हम देखते हैं वो जून महीना में मेरा जो डिसबर्समेंट हुआ वो कलेक्शन हुआ वो अप्रैल मई से ज्यादा हुआ एंड जुलाई का जो हाफ मंथ हो गया वो भी वो ट्रेंड से अच्छा ही है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वो इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये जो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, आपका ग्रॉस एनपीए 6.7% पर है वर्सेस लास्ट क्वार्टर ऑफ 4.87%। नेट एनपीए भी 1% से बढ़कर 2.18% पर आ गया। घोष साहब, ये किस वजह से हुआ है? कहां पर किन अकाउंट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, अगर उसका अंदाजा हमें दे सके? एमएफआई पर आपने तो खुलासा कर दिया है ना। अब देखिए वो जो बड़ा ये 2-3 कारण है। एक तो है मेरा 583 करोड़ है, वो ECLGS को लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट आरबीआई सर्कुलर दिया वो एनपीए डिक्लेयर करने के लिए, बट उसका पहले हम स्ट्रेस एसेट में डिक्लेयर किया। ठीक है। एनपीए डिक्लेयर करने के लिए बोला, इसीलिए एनपीए बा एक दो। इफ यू से दैट मेरा जो स्लीपेज हुआ
स्लीपेज लास्ट क्वार्टर में था 1365 करोड़ 1150 करोड़ एंड दिस क्वार्टर में आया 1365 करोड़। ये जो 200 करोड़ एक्स्ट्रा आया वो हाउसिंग लोन में 215 करोड़ एक्स्ट्रा स्लीपेज हुआ। Out of that 160 crores already it has been recovered, so it is an temporarily can come, so that is an impacted on that. And the third point on that, the seasonality impact is an NPA. It is sometimes if you see that there is an हमारा जो collection efficiency है, collection efficiency 98.5% था मार्च में और 98% आया अभी, तो 0.5% का तो थोड़ा इम्पैक्ट है। तो नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स में और 98 प्लस इन 99% हो जाएगा वो लास्ट क्वार्टर में। सो इसीलिए हम देखते हैं जे वो ट्रेंड जो देख रही है ये टेम्पोररी एनपीए है, वो पूरा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑन दैट, आप जानते हैं जे ECLGS जे 583 करोड़ से एक गवर्नमेंट गारंटी है, वी आर ऑलरेडी अप्लाई टू द गवर्नमेंट, मनी इज स्लोली कमिंग ऑन दैट, तो वो हमको आ जाएगा। CGFMU जे 1300 करोड़ आना है वो भी अप्लाई हो गया, वो भी आ जाएगा। तो सब मिल के हमारा जो गाइड है 2% NPA इन द क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, इट विल बी स्टैंड्स ऑन दैट सेम थिंग। ओके, दैट्स गुड टू हियर। तो जो भी पेन प्रेशर आया है उस वजह से वो बाय Q4 you definitely recover it. My last question, घोष साहब, मार्जिन्स आपने गाइड किया था बैंड 7 से 7.5%, क्या उससे बेहतर करने की सिचुएशन नहीं होगी कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गए हैं, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि इसी दायरे में रहेंगे मार्जिन्स? अब देखिए जे वो जे फर्स्ट क्वार्टर में देखा मेरा थोड़ा प्रॉफिट भी कम हुआ, इसलिए एक कारण है हमारा वो अदर इनकम जो है वो 300 करोड़ कम आया जी, बिकॉज ऑफ डिसबर्समेंट थोड़ा कम हुआ। तो डिसबर्समेंट मार्च से कम हुआ, मार्च में डिसबर्समेंट किया बैंक या माइक्रो क्रेडिट में 21,000 करोड़ और ये फर्स्ट क्वार्टर में वो आ गया 8,000 करोड़। तो उसका तो प्रोसेसिंग फी का इम्पैक्ट आ गया अदर इनकम में। वो इनकम जितना भी कम आया 300 करोड़, इसीलिए वो इम्पैक्ट हुआ मेरा प्रॉफिट में। बट दो इट इज एन इंक्रीज 60 बेसिस पॉइंट मेरा कॉस्ट ऑफ फंड, सो ऑल टुगेदर इट हैज बीन कम ऑन दैट 7.3% NIM is very good, and we are predicted always it will be like to make 7 to 7.5% full the year. तो नीम अच्छा ही रहता है एंड रहेगा। ओके, घोष साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बंधन बैंक के नतीजे इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर रहा है, लेकिन कुछ सीजनैलिटी का फैक्टर है, कुछ ऑफ कोर्स वो ECLGS का फैक्टर है, लेकिन उसकी भरपाई होती हुई दिखाई देगी। और शायद यही वजह है कि सुबह में हम चर्चा कर रहे थे कि इस क्वार्टर के बाद नंबर्स में आगे इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा, और वो भरोसा दरअसल घोष साहब इस समय दे भी रहे हैं। ऑल द बेस्ट सर कमिंग क्वार्टर्स के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का।